बैठ जाएंगे। आपकी बैकबोन सीधी हो। अगर सीधे बैठ नहीं सकते हैं तो बेशक लेट जाएंगे, ठीक है, या आपकी चॉइस है, आप बैठ जाइए या लेट जाइए। अपने अपने आंखें बंद करके हाथ जोड़ेंगे। आपके नेत्र बंद रहेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर ले जाते हुए अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अपने अपने इष्ट से, अपने अपने माता पिता अर्थात अपने प्रभु से, अपनी माता रानी से, जिनको भी आप पूजते हैं, उनसे आप मांग करेंगे कि आप जो ध्यान करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। उनसे सहयोग की मांग करेंगे। गणपति जी का ध्यान करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय होम, वक्रतुंडाय होम, वक्रतुंडाय होम। अब अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो आप क्रिस क्रॉस करके बैठेंगे, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं चौंकड़ी मार के बैठना। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, स्टूल पर बैठे हैं, तो नीचे से अपनी टांगों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे जैसे भगवान हमारे कृष्ण जी और अपनी लेग को क्रॉस करके और खड़े होते हैं। हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे। दोनों अंगूठे के पोरों को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। उंगलियां फंसाकर अंगूठे को जोड़ लेंगे और अपने लैप पे रख लेंगे, अपनी गोद में रख लेंगे। लंबी गहरी सांस। धीमी परंतु लंबी। अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ अपने मन को कृतज्ञता से भर लेंगे। अपने प्रभु के प्रति नेत्र बंद रहेंगे। प्रत्येक सांस के साथ स्वयं को प्रेम की भावना से भरेंगे। मन ही मन विचार करेंगे, कल्पना करेंगे, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ। सिर्फ अपने प्रभु के प्रेम में नहीं, अपितु प्रभु की बनाई सृष्टि से भी मैं अथाह प्रेम करती हूँ।
सभी जीव जंतु, वृक्ष, जल, वायु, आसमान, प्रत्येक के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और प्रेम से परिपूर्ण हूँ। प्रभु की बनाई इस सृष्टि को मैं समभाव से देखती हूँ। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। मैं और प्रभु की सृष्टि सब समान हैं। इन्हीं विचारों के साथ स्वयं को कृतज्ञता और प्रेम से परिपूर्ण कर लें। सांसों को स्वयं चलने दें। इस ओर ध्यान ना दें कि सांस कब आ रही है, कब जा रही है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। सांसों को सामान्य गति से चलने दें। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर लाएं। और पुनः विचार करें। प्रभु की बनाई ये सृष्टि अति सुंदर है। जिससे मैं अथाह प्रेम करती हूँ। और ये मेरा शरीर, ये भी तो उसी प्रभु की देन है। ये शरीर भी मुझे मेरे ही भगवान ने दिया है। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि इस शरीर को भी स्वस्थ रखूं। भगवान द्वारा प्रदत्त किसी वस्तु का मैं अनादर नहीं करती। इसीलिए ये शरीर भी मुझे अति प्रिय है। अपने बंद नेत्रों से अपने शरीर को देखें। कितना सुंदर शरीर है जो प्रभु ने आपको भेंट स्वरूप दिया है।
स्वयं को भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर लें। शरीर की ओर ध्यान देते हुए अब कल्पना करें कि आसमान से जादुई कण आपके सहस्त्रधार चक्र पर शीतल वर्षा कर रहे हैं। प्रत्येक आती और जाती सांसों के साथ आप इन जादुई कणों को आत्मसात कर रहे हैं। प्रत्येक अंदर जाती हुई सांस स्वास्थ्य से परिपूर्ण इन कणों को आपके भीतर भर रही है और प्रत्येक बाहर जाती हुई सांस आपकी तमाम नकारात्मकता, दर्द, दुख, तकलीफ, बीमारियां, इन सब को स्वयं के साथ बाहर ले जा रही है। प्रत्येक सांस में सिर्फ सुख ही सुख आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। और बाहर जाती सांस के द्वारा आपके समस्त दुखों को बाहर ले जा रहा है। आपके सहस्त्रधार चक्र पर वर्षा की भांति जो जादुई कण गिर रहे हैं, वो आपके संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं।
अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण ये जादुई कण आपकी नस नस रोम रोम में व्याप्त हो रहे हैं। आपकी सांसें प्राकृतिक अवस्था में अंदर और बाहर हो रही हैं। आपके शरीर का एक एक भाग स्वस्थ होता जा रहा है। शरीर तो स्वस्थ हो ही रहा है, इसके साथ साथ मन और मस्तिष्क भी शांत होते जा रहे हैं। आपके अंदर स्वतः यह विचार उठने लगा कि मैं कितनी शांत हूं, मैं कितनी प्रसन्न हूं। जब आप प्रसन्नता से भर जाते हैं, तब भी मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आज पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न होने पर आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं इस धरती पर क्यों आई? मुझे आज तक अपना लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? परंतु उसके ऊपर भी ये प्रश्न है कि वस्तुतः मेरा लक्ष्य है क्या? मैं इस धरती पर हूं क्यों? आखिर मेरा जन्म हुआ क्यों? आपके मन में स्वयं से वार्ता चालू हो गई। आपका एक मन कहता है, इस धरती को जानने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो दूसरी ओर मन कहता है कि तुमने जाना क्या? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आज आपके मन में उठा कि आखिर मैंने जाना क्या?
मैं यहाँ क्यों आई? सिर्फ सुख दुख, खुशी, तकलीफ, दर्द, आराम, क्या सिर्फ यही जानने आई? सच भी है, मैंने सुख को जाना, मैंने दुख को जाना, दुनिया को जाना, रिश्तों को जाना, परंतु स्वयं को कभी नहीं जाना। और जब स्वयं को ही नहीं जाना, तो कौन सा लक्ष्य और कैसा लक्ष्य? ये प्रश्न मन में उठते ही आज इस ध्यान की अवस्था में मन बहुत शांत हो गया। स्वयं के लिए उतरने का प्रयास करने लगा, स्वयं को जानने का प्रयास करने लगा। आज इस ध्यान की अवस्था में जब मन पूर्ण रूप से शांत है, तो मन में स्वयं को जानने की इच्छा भी उत्पन्न हो रही है। स्वयं को जानना कितना आवश्यक है, आज ये बात समझ आ रही है। आज इन शांति के क्षणों में जब स्वयं को जानने का प्रयास किया, तो ये ज्ञात हुआ कि मुझ में कितना अंधेरा भरा है। अंदर झांकने पर एहसास हुआ अंधकार से परिपूर्ण हूं मैं। पर ये अंधकार क्यों है? इसका एकमात्र कारण है स्वयं को ना जान पाना। परंतु आज जब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि ये अंधकार क्यों है, तो आज इसी क्षण से मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगी। स्वयं को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। आज आप अपने अंदर व्याप्त इस अंधकार को देखकर मैं मन ही मन प्रण करती हूं कि मुझे इस अंधकार को हटाना है। उसके स्थान पर स्वयं को प्रेम और प्रकाश से भरना है।
अंतःस्थल में चलती इस वार्ता से आज मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने जन्म का उद्देश्य जान पा रही हूँ। मैं स्वयं को जान पा रही हूँ। स्वयं के अंदर बैठे अपने परम पिता परमेश्वर को जान पा रही हूँ। अपने अंतःकरण में बैठे हुए अपने परम पिता परमेश्वर को देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मन शांति से भर चुका है। प्रसन्नता से भर चुका है। स्वयं ही सृष्टि की वाणी ओम मेरे अंतःकरण में गूंजने लगी। मेरा रोम रोम सृष्टि के इस स्वर से भर गया। मेरी नस नस से रोम रोम से ओम का उच्चारण हो रहा है। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मन पूर्ण रूप से शांत है। कुछ क्षण इन्हीं शांति के क्षणों का आनंद लें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर ले जाएं।
ब्रह्मांड ने जो प्राण ऊर्जा आपको भेंट स्वरूप दी है उसे अपने हाथों में प्राप्त करने का प्रयास करें। अब इस प्राण ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर पर घुमा लें अपने हाथों के द्वारा। शरीर के जिस भाग में थोड़ा भी दर्द या तकलीफ है उस पर अवश्य लगाएं। हाथों को जोड़ लें। अपने परम पिता का धन्यवाद करें। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का धन्यवाद करें। सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करें और स्वयं का धन्यवाद करें कि आपने अपने लिए इतना समय निकाला। हाथों को आपस में रगड़ेंगे। ऊर्जा उत्पन्न करके अपने नेत्रों पर रखेंगे। नेत्रों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे। अब हाथों के अंदर ही नेत्र खोल लेंगे। हाथों को नीचे ले आएं। आज का ध्यान पूर्ण हुआ।